हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम +1 क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इससे पहले हमने चैप्टर किया था सेट्स, तो आज सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसमें टर्म आएगी ऑर्डर पेयर। देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट दे दिया पी, जिसका डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से है, ओ से ए की जो दूरी है वो आपने मान ली डिस्टेंस 5 यूनिट है, और ओ से बी जो है वो आपका मान लिया 7 यूनिट है। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,7। अब जो ये 5 होती है ये होती है एब्सिसा की वैल्यू, और 7 जो होती है वो होता है ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अब कभी भी आपने मान लीजिए कोई भी पॉइंट लिखा, मैंने लिखा 5,7 या 2,8, 5,4, ये स्मॉल ब्रैकेट्स में, तो ये सब ऑर्डर पेयर हैं। रीज़न क्यों, क्या, किस लिए ये ऑर्डर पेयर वो होते हैं जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी वैल्यू को कहाँ पर लिखा जाए। अब सभी के सभी जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इसमें मैं अगर आपसे एब्सिसा की वैल्यू पूछूं, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू पूछूं, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट में क्या है 5, सेकंड में 2, थर्ड में भी क्या है 5। और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस की अगर मैं वैल्यू पूछता हूँ तो आप बताएंगे कि 7, 8, और थर्ड वाले में क्या है 4 है। तो इनमें वैल्यू जो है वो फिक्स है, एक्स की और वाई की, यानी कि एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की। तो जिसमें भी वैल्यू फिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ पेयर इन विच वी केयर व्हाट इज वेयर। एक ऐसा पेयर जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आती है, उसको आप ऑर्डर पेयर बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा 5,7 और 7,5। अगर मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है, तो आप कहेंगे नहीं, ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो एब्सिसा की वैल्यू है वो 5 है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 5, और सेकंड ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू 7 है, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर में वाई की वैल्यू 7 है, और सेकंड ऑर्डर पेयर में वाई की वैल्यू 5 है। अब ये जो ऑर्डर पेयर है इनकी वैल्यू सेम नहीं है, एक्स की और वाई की, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे? इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं कहलाएंगे, सेम ऑर्डर पेयर नहीं कहलाएंगे। तो अगर मैं जर्नली लिखूं तो एक्स कोमा वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई कोमा एक्स। जर्नली ये ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई जो है वो वाई कोमा एक्स के इक्वल नहीं होता। ये इक्वल कब होंगे? जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो? वाई हो, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने सेट में लिखा था ए कोमा बी। अब ये करली ब्रैकेट लगा दूंगा मैं तो ये सेट को डिनोट करेगा। इसमें चेंज हो सकता है, ए पहले भी आ सकता है बी बाद में भी। इसमें ऑर्डर का और एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा दी तो ये किसका काम करेगा? ऑर्डर पेयर का काम करेगा। अगर जैसे ये ऑर्डर पेयर था, ऐसे अगर 3 आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ए कोमा बी कोमा सी, ये ऑर्डर पेयर 3 भी आ सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑर्डर पेयर ना हो गए, ट्रिपलेट हो जाएंगे ये। इसको टुप्पल भी बोलते हैं हम, 3 टुप्पल, और इससे ज़्यादा होंगे तो इनको बोलते हैं एन टुप्पल, और इसको क्या बोलेंगे भाई? ट्रिपलेट भी बोलते हैं। 2 होंगे तो ऑर्डर पेयर, 3 होंगे तो ट्रिपलेट, जो 3 टुप्पल या फिर एन टुप्पल। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। अगर आपको मान लीजिए कोई दो सेट दिए हुए हैं, उसकी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, एलिमेंट है 2 और 4। एक सेट है बी, एलिमेंट है 1, 5 और 7। ये दोनों आपका सेट दिए हुए हैं।
अब जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसके बन सकते हैं वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। इसको मैं डिनोट करता हूँ ए क्रॉस बी। इसको मैं रीड करूँगा ए क्रॉस बी। अब फर्स्ट जब भी आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ए का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे सेट है ए है। तो टू कोमा, और सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, सेट बी का एलिमेंट। सेट बी का एलिमेंट क्या है, पहले वन, फिर टू के साथ कौन आएगा, फाइव, फिर टू के साथ कौन आएगा, सेवन। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि बी के सभी एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते और ए के। अब टू के साथ सभी आ गए हैं बी के एलिमेंट। अब फिर ए पे देखिए कोई और एलिमेंट है क्या है, फोर। तो फोर कोमा वन, फोर कोमा फाइव और फोर कोमा सेवन। अब और ए का कोई एलिमेंट रहता नहीं रहता। तो ये इसके टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, टू कोमा वन, टू कोमा फाइव, टू कोमा सेवन, फोर कोमा वन, फोर कोमा फाइव एंड फोर कोमा सेवन। अगर फर्ज कीजिए आपको ये निकालना होता बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए अगर मैं निकालता तो पहली पोजीशन में बी के एलिमेंट हो जाते, सेकंड पे ए के। जैसे ए के एलिमेंट थे टू और फोर, और बी के एलिमेंट लिए थे मैंने वन, फाइव और सेवन। अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे बी है, तो बी के एलिमेंट आ जाएंगे वन कोमा टू, फिर वन कोमा फोर, फिर क्या आएगा फाइव कोमा टू, फाइव कोमा फोर, फिर सेवन कोमा टू, सेवन कोमा फोर। और जर्नली ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होता किसके, बी क्रॉस ए के। ये दोनों इक्वल नहीं होते क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर पे रहेंगे। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अभी ए क्रॉस बी का अगर आपने ऑर्डर पे देखा था टू कोमा वन था, और बी क्रॉस ए में अगर आपने ऑर्डर पेयर देखा हो तो उसमें वन कोमा टू होगा था ये ऑर्डर पेयर। तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो है वो टोटल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए होते हैं। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जैसे आपके पास एग्जांपल था उसमें एलिमेंट कितने, सेट ए में टू और सेट बी में कितने थे, थ्री। तो टू थ्री सा क्या होगा, सिक्स। और इसको भी मैं करूँगा तो क्या होगा, एन बी इंटू एन ए, थ्री इंटू टू, वो भी क्या आएगा, सिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे ऑर्डर पेयर्स के में। तो देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्या है, रेड कोमा ब्लू, एंड बी क्या है, बी कोमा सी कोमा ए। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना तो क्या होगा, रेड कोमा बी, रेड कोमा सी, रेड कोमा एस, और फिर ब्लू कोमा बी, ब्लू कोमा सी, ब्लू कोमा एस। तो ये इसके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट देखने इसमें कितने हो जाएंगे, एन ए इंटू एन बी। तो टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर को अगर आपको ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे हम कैसे दिखाते हैं, जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट तो एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं यानी हॉरिजेंटली लाइन पे दिखाते हैं, और जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं उसको वर्टिकल लाइन पे दिखाते हैं हम। जैसे ये देखिए, ए सेट था डी एल कोमा एम पी कोमा के ए, और बी सेट है जीरो वन, जीरो टू, जीरो थ्री। ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, डी एल कोमा जीरो वन कोमा डी एल कोमा जीरो टू। जितने पॉसिबल नंबर ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बना लेंगे। ए क्रॉस बी ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया कैसे बनेंगे। अब सेट ए के एलिमेंट कैसे आए, हॉरिजेंटली आ जाएंगे, ये आ गया आपका हॉरिजेंटली, और सेट बी के एलिमेंट वर्टिकली। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं ए वन बी, ए वन ए टू, ये सेट ए के एलिमेंट है तो हॉरिजेंटली है, और ये सेट बी के वर्टिकली। ये मैं आपको बता चुका हूँ। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। जैसे ए वन कोमा बी वन बी टू है, और बी टू कोमा ए वन है, तो ए वन बी टू के इक्वल होंगे और ए वन बी टू के इक्वल हो तभी ये इक्वल होंगे। सेकंड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
एन ए इंटू एन बी होता है। यहाँ पे एन ए को पी लिया, एन क्यू बी को क्यू लिया, तो पी इंटू क्यू हो जाएगा। If A and B are non-empty set and either A or B is an infinite set, then so is A cross B। अब A ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपलेट में मैं बता चुका हूँ आपको, A कोमा B कोमा C होता है। तो अब एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ x/3 +1 y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, ये दोनों ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स x/3 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 के, और y-2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के। अब ये 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, एलसीएम क्या आएगा इसका 3 आ जाएगा। तो x/3 इज इक्वल टू 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, तो 5 - 3 क्या होगा 2, 2/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2/3। तो x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 हो जाएगी। अब y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, 2/3 उधर चला जाएगा, प्लस के 2/3 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3, तो 1 + 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट बी हैज़ एलिमेंट 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एन ए क्रॉस बी क्या होगा एन ए इंटू एन बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। बस ये आंसर हो गया इसका। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ g इज इक्वल टू 7, 8 एंड h इज इक्वल टू 5, 4, 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। कार्टेजन प्रोडक्ट निकालनी है इनकी। तो g क्रॉस h करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे सेट g के एलिमेंट होंगे और सेकंड पर h के। तो g में क्या है 7, तो 7, 5, 7, 4, 7, 2, ये ऑर्डर पेयर हो गया। अभी सेट g से क्या लेंगे 8, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2 हो जाएगा। ऐसे ही h क्रॉस g फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे h के एलिमेंट, तो 5, 7, 5, 8, 5, अब 7 और 8 दो ही एलिमेंट थे इसमें, तब 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8 हो जाएगा। तो ये थर्ड सेट के एलिमेंट हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ये बता रहा है कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो उसको दोबारा से रीराइट लिखना है। तो p इज इक्वल टू m, n और q सेट है n, m, देन p क्रॉस q m, n और n, m, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न देखिए, p क्रॉस q फाइंड आउट करना। आप p के अंदर 2 एलिमेंट है और q के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो सबसे पहली बात है इसके जो कार्टेजन प्रोडक्ट आएगी उसके अंदर एलिमेंट 4 आएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी होता है। तो एन पी क्रॉस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा एन पी इंटू में एन क्यू, तो 2 × 2 क्या होगा 4, और इसमें एलिमेंट कितने केवल 2 एलिमेंट, 2 ही ऑर्डर पेयर है, तो 2 ऑर्डर पेयर इसमें मिसिंग है। तो अब इसके कार्टेजन प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। तो क्या क्या होंगे इसमें m, n, क्योंकि पहले p के एलिमेंट फिर q के, फिर m, m, दूसरा होगा n, n, फिर n, m, ये इसके ऑर्डर पेयर हो गए। तो p क्रॉस q आ गया। तो अब इसमें मिसिंग कौन कौन से थे m, n और n, n तो है इसमें, n, n और m, m ये मिसिंग थे, तो ये बाकी इसके एलिमेंट और आ जाएंगे। सेकंड है, इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये ट्रू हो जाएगा आपका। ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। या ऐसा ही होता है a क्रॉस b निकालने, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है वो सेट a से बिलोंग करे और सेकंड वाला सेट b से। थर्ड वन है, इफ a इज इक्वल टू 1, 2, b
इज इक्वल टू 3,4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। ये चेक कर लेते हैं। देखिए बी इंटरसेक्शन फाइव, इंटरसेक्शन में होते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो बी इंटरसेक्शन फाइव किसके इक्वल आएगा, फाइव के। तो ए क्रॉस फाइव, फाइव के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा, तो किसके इक्वल आएगा, ये फाइव के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। फिफ्थ वन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू -1,1, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू -1,1, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो पहली पोजीशन पे भी सेट ए के एलिमेंट और दूसरी पे भी, तो -1,1 -1, -1, और -1, -1 हो जाए, क्योंकि ए क्रॉस ए दोनों तरफ क्या आएंगे, 1 -1, 1 ही रहेगा। तो -1, और फिर -1, फिर 1, और 1, अब ए क्रॉस ए में अब -1, पहला ऑर्डर पेयर लीजिए, इसके साथ एक बार तो -1 आ जाएगा, फिर इसके साथ एक बार +1 आ जाएगा। दूसरा ऑर्डर पेयर लीजिए, इसके साथ एक बार -1, फिर +1। तीसरा ऑर्डर पेयर फिर एक बार -1, फिर +1। फिर चौथा ऑर्डर पेयर एक बार -1 और एक बार +1। तो अगर आपको इसमें चेक करना है तो कितने ऑर्डर पेयर आने चाहिए, NA इंटू NA इंटू NA, यानी कितना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, काउंट कर लीजिए, 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब ए क्रॉस बी, इसके अंदर ए क्रॉस बी दिया, A, X, A, Y, B, X, B, Y, ए और बी फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी है तो पहले नंबर पे जो ऑर्डर पेयर में वो सेट ए की वैल्यू होगी और दूसरे में बी की। तो पहले पे ए है और बी है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सेट के अंदर, तो क्या होगा A, B, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। चाहे एक्स और वाई तो 2 बार है, लेकिन काउंट कितनी बार होंगे सेट में, एक ही बार होंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 1,2, 3, 4, सी इज इक्वल टू 5,6 एंड डी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको वेरीफाई करना है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कीजिए आप। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं तो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी ए क्रॉस 5, और ए क्रॉस 5 भी क्या होगा, 5। अब ए क्रॉस बी निकालिए, अभी मैंने सिखाई दिया आपको ऑर्डर पे निकालना। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4 आ जाएगा। ऐसे ही ए क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेंगे हम। 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब इंटरसेक्शन है, दोनों में कोई ऑर्डर पेयर देखिए जो कॉमन हो चाहिए, कॉमन हो। अब इन दोनों में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, सभी ऑर्डर पेयर कैसे हैं, डिफरेंट है। तो इट मीन से किसके कॉल आएगा, 5 के। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या बोल देंगे हम, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी निकाल लीजिए आप, और बी क्रॉस डी निकाल लीजिए। अगर ए क्रॉस सी के जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो आपको बी क्रॉस डी में मिल रहे हैं, तो हम बोल देंगे ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो देखिए ए क्रॉस सी फाइंड आउट कीजिए आप पहले। ए क्रॉस सी मैंने अगर फाइंड आउट किया तो मुझे क्या मिला, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। बी क्रॉस डी निकाल तो 1,5, 1,6 सभी आ जाएंगे ऑर्डर पेयर। अब 1,5 ए क्रॉस सी में, तो 1,5 बी क्रॉस डी में भी मिल रहा है। 1,6 है इसमें, 1,6 है, 2,5 है, 2,5 है, 2,6 है और 2,6 भी है। तो ए क्रॉस सी के सभी ऑर्डर पेयर बी क्रॉस डी में मिल गए, तो हम बोल देंगे ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हैंस वेरीफाई। अब 8th क्वेश्चन देख लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ए क्रॉस बी निकाल दीजिए आप। तो ए क्रॉस बी निकाला हमने, फर्स्ट पोजीशन पे सेट ए के एलिमेंट, दूसरे पे सेट बी के। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4।
अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर को ए मान लिया, सेकंड को बी और थर्ड को सी और फोर्थ को डी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे इसके अंदर, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन इंटू एन बी, यानी 2 इंटू 2 4, तो ए क्रॉस बी विल हैव 2 रेज टू पावर 4 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये पीछे हमने पढ़ाई था फॉर्मूला, 2 रेज टू पावर एन होता है, तो 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। 16 सबसेट बनेंगे। कौन कौन से, 4 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट ना हो 5, फिर सिंगल एलिमेंट ए बी सी डी, फिर 2 एलिमेंट ए बी ए सी ए डी, फिर 3 एलिमेंट, फिर ए बी ए सी ए डी बन गया, फिर बी सी बी डी और बी ए, फिर सी डी, और फिर उसके बाद क्या बनेगा अपने पास, 3 एलिमेंट ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी ए बी सी डी। अब उसके बाद जो ए की वैल्यू है 1,3 यहाँ पे पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 1,4 और सी की वैल्यू 2,3 और डी की 2,4 इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। ये टोटल इसके सबसेट हो जाएंगे। अब 9th क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2 इफ x, 1 y, 2 z, 1 are in a cross b, find a and b where x, y and z are distinct element, यानी कि अलग अलग एलिमेंट है। तो एन ए किसके इक्वल है, 3 के, एन बी क्या हो गया 2, तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ए इंटू एन बी, 3 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 6। तो x, 1 y, 2 और आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये कैसे एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसमें हो गए 6। अब वी नो दैट द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन फर्स्ट एलिमेंट एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी आर इन द सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। तो इसमें इन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है एक्स वाई जेड, तो ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे एक्स वाई जेड, सेट बी के हो जाएंगे 1,2 क्योंकि 1 और 2 सेट बी के। ये आपका आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1, 0 and 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए के। 9 टोटल एलिमेंट है और इसके 2 ऑर्डर पेयर है -1, 0। सेट, फाइंड द सेट ए सेट फाइंड आउट करना, रिमेनिंग एलिमेंट निकालनी है। देखिए अब ए क्रॉस ए है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें 9। अब ऑर्डर पेयर -1, 0, 0 और 1 दिया हुआ है, तो -1, 0 और 1 सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे क्योंकि ये 3 ही डिफरेंट एलिमेंट है इसमें। तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके पास, -1, 0, 1 हो जाएंगे। अब उसके बाद ए क्रॉस ए हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो सेट ए के और सेट ए के दोनों में यही एलिमेंट लगेंगे, तो ऑर्डर पेयर क्या होंगे -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो रिमेनिंग एलिमेंट ये जो -1, 0 और 0, 1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो इसके रिमेनिंग एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 2.1। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।